हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं ठीक सुबह के 9। स्वागत है आप सभी का ठीक सुबह 9 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की, जिसके अंदर हम लोग हर प्रकार के हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आज के सेशन में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी, प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ तो बदलना है। ठीक है, तो यूनिवर्स इशारा करता है कि भाई अब कुछ तो बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। डेली क्लास होती है आपकी सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे। सुबह 9 बजे क्लास होती है और एक होती है रात 8 बजे। तो ऑन टाइम आपको क्लास के अंदर आना है। हमारा टारगेट 30 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करना। हर एक प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इसका आंसर। आपके पास है 30 सेकेंड। अच्छा, सुनीता विलियम्स जी आ चुकी हैं धरती पर। नहीं, एक बहुत ही बड़ी मिसाल कि अकेले रहकर अगर आपके पास संयम, धैर्य, अगर शांति है मन की, तो आप कहीं पर भी रह सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो अंतरिक्ष में थी, नहीं पता था आ भी पाएंगी नहीं भी आ पाएंगी। 17 घंटे का जो सफर उन्होंने तय किया अंतरिक्ष से धरती तक लैंड होने पर। ठीक है, फ्लोरिडा में वो लैंड हुई समुद्र में। तो भाई जो उनका सफर था 17 घंटे का, उसमें कुछ भी हो सकता था, है ना। 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसकी तापमान पहुंच गया था। एक ऊपर की परत जल भी चुकी थी, फिर 2 पैराशूट खिले, फिर 4। तो आपने बहुत ऐसी न्यूज सुनी होगी। तो भाई वो 17 घंटे का सफर बहुत खतरनाक था, और वो 9 महीने अकेले रहना वहां पे, वो भी खतरनाक था। तो ये प्रूव करता है कि अगर आपके मन में धैर्य शक्ति है तो आप किसी भी काम को करें। ठीक है, बहुत बहुत बधाई उन्हें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आंसर 48 आ रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप में से कितने सारे बच्चों ने न्यूज पढ़ी है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी पंक्ति में जाफर ऊपर से 15वें स्थान पे है। तो ऊपर से 15वें स्थान पे कौन है भाई? जाफर है। ठीक है, ये स्थान दे रखा है, यानी कि रैंक दे रखी है। कह रहा है जितेंद्र आधार से, यानी नीचे से 11वें स्थान पे है। तो जितेंद्र नीचे से 11वें स्थान पे है, तो यहाँ पे हमने जितेंद्र को बना दिया नीचे से 11वें स्थान पे। कह रहा है यदि दोनों के बीच में 23 बच्चे मौजूद हैं तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो दोनों के बीच में ये जो 23 दे रखे हैं, ये व्यक्ति की संख्या दे रखी है। आपको मैंने रैंकिंग के अंदर एक रूल बताया था कि यदि आप रैंक में व्यक्ति की संख्या जोड़ देते हो तो वो व्यक्ति की संख्या आ जाती है, फिर आपको अलग से +-1 करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रैंक में व्यक्ति की संख्या जोड़ोगे तो व्यक्ति ही आएंगे डायरेक्ट। ऊपर से मुझे जाफर की रैंक दे रखी है 15, बीच में बच्चे हैं 23 और नीचे से जितेंद्र की रैंक है 11। सबको जोड़ दो, खत्म कहानी। 5, 3 कितना आ जाएगा? 8 और 1 आ जाएगा 9। अब बदलो मत आंसर। ठीक है, 5, 3, 8 और 1 9 आ गया, 2, 3 और 1 4 आ गया, टोटल व्यक्ति आ गए 49। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। समझ रहे हो? तो जब भी रैंक में व्यक्ति जोड़ोगे तो वो व्यक्ति की ही संख्या आती है। ऑप्शन बी 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, रक्त संबंध। पढ़िए और बताइए। इस पूरे को सॉल्व करके ये बताना है कि के डी से किस प्रकार संबंधित है। बी बिल्कुल सही आंसर था 49। इस वाले क्वेश्चन को करो और बताओ इसका आंसर आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है। बी आंसर आना स्टार्ट हो गया। इतनी जल्दी क्वेश्चन को निकालना भी है भाई, तुक्के नहीं मारने हैं। तो यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से। अब देखो इसने क्या बोला, पहले आ जाओ बनाते हैं इसके डायग्राम को। D-K J, तो D-K J का मतलब क्या हो जाएगा? P की जगह D दे रखा है, Q की जगह J, यानी D J की मम्मी है। D कौन है? मम्मी। किसकी? J की मम्मी है। आगे आ जाओ। J + K M, तो J + K M, P की जगह J, Q की जगह M, J M की बहन है। J कौन है? बहना रानी। किसकी? M की।
फिर आगे आ जाओ, m डिवाइड k दे रखा है, तो भाई m p की जगह m दे रखा है और q की जगह k। m k के पापा हैं, m कौन है? पापा किसके? k के। क्वेश्चन में आपसे पूछा था k d से, यानी d की नजरों से देखो कि d k को क्या कहेगी। तो भाई d का बेटा m, अब बेटे का k का मुझको जेंडर नहीं पता, क्वेश्चन में k का जेंडर नहीं दे रखा कि वो लड़का है या लड़की। अगर k लड़का होता तो ये पोता लगता, अगर k लड़की होती तो पोती लगती। हमें जेंडर नहीं पता, इस वजह से हम इसका आंसर नहीं बना सकते, आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा, डेटा आर एन। क्लियर है, समझ रहे हो? हाँ, ए आंसर भी, रुक जो कहाँ है, पिट्टी करूंगी मैं आप लोगों की कि कैसे आ रहा है इसका आंसर, पोती। हाँ जी, कैसे आपको पता कि पोता ही होगा आंसर? देखो, अगर यहाँ पे कुछ और वो ऑप्शन देता, सपोज यहाँ पे दे देता मामा, तब तो आप पोता लगाते, तब तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था। अब आपको उसने एक विकल्प दे दिया ना कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंकड़े अपर्याप्त है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें यहाँ पे जेंडर नहीं पता के का कि वो लड़का है या लड़की। पोता होगा, पोती कहा नहीं जा सकता, इस वजह से आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पर भी ध्यान जरूर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आधारित एनालॉजी का प्रश्न है, यदि 562 का रिलेशन 31 से है तो 663 का रिलेशन किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपको बताना है। करिए जरा एक बार, जल्दी जल्दी से बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है। मैम कूट दो, अभी कूटते रुक जाओ, सुबह सुबह क्या ही पिटाई होगी आपकी। हाँ, अच्छे से पढ़ो, आज तो बारिश हो रही है बहुत अच्छी, प्रयागराज में बढ़िया बारिश सुबह से हो रही है, आज अच्छा मौसम है। हर जगह धीरे धीरे बारिश होने की पूरी आशंका है, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ही पहले आ गई है। चलो 42 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 42 कैसे आ रहा है, जरा मेरे को बताना एक बार, ठीक है भाई। देखो, मल्टीप्लाई करूं मैं, 5 6 30 आ जाएगा, 30 की गुणा अगर मैंने 2 में कर दी तो भैया ये तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, 60। 60 का आधा करके +1 करेंगे, वो तो बन नहीं रहा। अच्छा, अगर मैं तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दूंगी तो 5 6 11 और 2 कितना आ जाएगा? 13। इसको रिवर्स करके रख रखा है, 13 का उल्टा 31 लिखा हुआ है। तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 और 6 18 19 20 21। इसको भी रिवर्स करके लिख देना, उल्टा करके लिख देना, 21 नहीं 12 आएगा। समझो, दिया गया संख्या, ओ रुक जाओ भाई, काहे तोरा लोग इनके बुझात नहीं के हो यार। दी गई संख्या, देखो जो भी आप करो ना वो दोनों में फॉलो होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक में तो कुछ और रूल लगा रहे हो, दूसरे में कुछ और रूल लगा रहे हो। आपको जो संख्या दे रखी है उन संख्याओं को आपस में जोड़ दो और फिर उसको रिवर्स करके लिखा है। तो जैसे 13 को रिवर्स करके 31 लिखा है, तो क्या आप 21 को रिवर्स करके 12 नहीं लिखोगे? फिर क्यों गड़बड़ कर रहे हो? आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहाँ पे बिल्कुल अलग होगा? ए बी सी डी पढ़िए, बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, 12 सही आंसर है। करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को भी, बताइए इसका आंसर क्या बैठ रहा है। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है क्या? क्रिकेट, कैरम, टेबल टेनिस और शतरंज, तीनों के बीच में कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा? बच्चा ऑप्शन में होना चाहिए ना वो संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ए आ रहा है, एक आंसर 51 या 51 लग रहा है, बट ऑप्शन में नहीं है ना, वो वैल्यू ऑप्शन में भी तो आनी चाहिए, ऑप्शन में तो दे नहीं रखी, फिर आप कैसे 51 कह सकते हो? ऑप्शन में होगी तो डेफिनेटली फिर तो आप लगा लोगे और भी चीजें। चलो आ जाओ जरा फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे एक मिनट, गड़बड़ हो गई क्या कुछ? रुकना जरा, 6 6 12 13 14 15 51 ही होगा, रुकना। ये कहां से 12 बना दिया फिर मैंने? 6 और 6 12 13 14 15 आएगा, 15 का अपोजिट 51 होना चाहिए था। हाँ जी, ठीक है, इसका आंसर 51 ही होना चाहिए था।
पता नहीं कहाँ चल रहा है हमारा दिमाग में, चलो कोई नहीं, हो जाता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे 15 और 51 ले लो। ओके, ऐड करने में गड़बड़ हो गई, चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी। 6 और 5 11 और 2 13, 13 का उल्टा 31 लिख दिया। तो यहाँ पे भी तीनों संख्याओं को जोड़ लेना, 6 और 6 12, 13 14 15, तो 15 का उल्टा करोगे 51 हो जाएगा। ठीक है, और भी किसी तरीके से बन रहा था तो देख लेते। 5 6 30, 30 की 2 में 30, 2 का आधा कर दो तो भी बन रहा है, तो देखो एक बार। ठीक है, या फिर सारी संख्या इसकी गुणा करके 2 को जोड़ दोगे, 32 एक गया, 6 6 36, 36 में अगर आपने 3 को जोड़ दिया कितना आ गया 39 माइनस के 38 ऑप्शन में है नहीं, आंसर फिर 51। इसको ठीक कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक तो क्या थी, मुझसे गड़बड़ हुई थी, इसको ठीक करना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चारों में से कौन सा विकल्प आपको बाकियों से अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑड दिखाई दे रहा है, ये बताना है। क्रिकेट, कैरम, टेबल टेनिस, शतरंज, क्या होगा इसका आंसर। टेबल टेनिस हो, कैरम हो, शतरंज हो, यहाँ पे 2-2 लोगों की भी टीम में खेला जा सकता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो ये मैदान का खेल है, बाकी सब कह सकते हो आप एक इंडोर गेम होता है। टेबल टेनिस भी इंडोर गेम है एक तरीके से, कैरम भी है, शतरंज भी है, पर क्रिकेट आउटडोर गेम होता है, बाहर जाकर खेला जाता है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर देते हैं। क्रिकेट आ गया तो जरा मुझे ये बताइए, आईपीएल कौन से वर्ष से शुरू हुआ है। आईपीएल नहीं, इंडियन प्रीमियम लीग देखते हैं ना, क्रिकेट का आईपीएल होता है। सनराइजर, बैंगलोर, चेन्नई, सबकी टीम है। सनराइज मतलब सारी टीम है आपकी, गुजरात टाइटन है। तो ये जो आईपीएल है ये कब शुरू हुआ था। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यानी कि क्लास के अंदर जो लड़के हैं और क्लास के अंदर जो लड़कियां हैं उनका अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, नीलम नीचे से 14वें स्थान पे है, वह लड़कियों में 6ठे स्थान पे है। यदि नीलम ऊपर से 32वें स्थान पे, तो कक्षा में नीलम से ऊपर कितनी लड़कियां होंगी। यहां पर एक गड़बड़ है, एक और ऑप्शन ले लेना, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये मैं क्यों दे रही हूं अभी आपको पता चल जाएगा। निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन जिसको हम यहां पर कहते हैं। अब इसने बोला कि कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया, नीलम नीचे से 14 स्थान पे है। ठीक है जी, हमने मान लिया नीलम नाम की जो लड़की है वो नीचे से 14 स्थान पे, यानी 14 रैंक है उसकी, वह लड़कियों में 6ठे स्थान पर आती है। अच्छा, यदि नीलम ऊपर से 32वें स्थान पे है, ऊपर से नीलम को 32वें स्थान पे दे दिया, तो क्या मैं टोटल व्यक्ति बना सकती हूँ। बिल्कुल बना सकती हूँ भाई। एक व्यक्ति जिसकी आपको ऊपर से भी रैंक पता है, नीचे से भी रैंक पता है, दोनों को जोड़ के -1 कर दो, टोटल व्यक्ति की संख्या आ जाएगी। 4 2 6, 3 और 1 4, -1, टोटल व्यक्ति कितने आ गए यहाँ पे 45। टोटल व्यक्ति कितने हैं 45 है। 45 को 3:2 में बांटोगे कितना आएगा, 3 2 5, 5 निमा 45, 9 तिया, यहां पर मुझे 27 मिल जाएंगी लड़कों की संख्या और 18 मिल जाएगी लड़कियों की संख्या। मैंने 45 बच्चों को 3 और 2 के रेशो में बांट दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है। अब इसने क्या बोला था, वह लड़कियों में 6ठे स्थान पे है। कक्षा में नीलम से ऊपर कितनी लड़कियां हैं। देखो, नीलम की स्थान नीचे से तो 14 है, लेकिन लड़कियों में नीलम नीचे से 6ठे स्थान पे है। आपसे पूछ रहा है कि नीलम के ऊपर कितनी लड़कियां बैठी होंगी। नहीं बना सकते। अगर मैं टोटल लड़कियों की संख्या में से, भाई नीलम भी तो लड़की है, नीलम को जोड़कर उसके नीचे वाली लड़कियों की संख्या माइनस कर दूं, तो नीलम के ऊपर कितनी लड़कियां बैठी हैं वो पता चल जाएंगी। टोटल लड़कियां कितनी है क्लास के अंदर 18। 18 में से 6 लड़कियां तो नीलम के नीचे हैं, बट देखो इसने क्या बोला, वह लड़कियों में 6ठे स्थान पर है। नीलम नीचे से 6ठे स्थान पे है, तो अगर मैं टोटल लड़कियों में से नीलम की नीचे वाली रैंक ही घटा दूं तो मुझे ऊपर वाली रैंक मिल जाएगी जो कि 12 है। टोटल लड़कियां 18 है, नीचे से नीलम 6ठे नंबर पे है, तो जाहिर सी बात है ऊपर से उसकी रैंक आ जाएगी। माइनस कर दोगे यहाँ पे, व्यक्ति में से
रैंक जाएगी तो व्यक्ति की संख्या आएगी, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 12। व्यक्ति तो पूछे उसने यही तो पूछा नीलम के ऊपर कितनी लड़कियां हैं, और हमने रैंकिंग के अंदर पढ़ा है कि यदि आप व्यक्ति में से रैंक को माइनस कर देते हो तो व्यक्ति की संख्या ही आती है। टोटल लड़कियां 18 में से नीलम की रैंक 6 घटा लोगे तो ऊपर व्यक्ति 12 आ जाएंगे। क्लियर, बढ़िया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आप आराम से कर जाओगे, एक आंख बंद करके दूसरी आंख से ही। ऑड वन आउट का क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि विषम को पहचानिए। प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा। करो, सबका बन गया 12-12, वेरी गुड। ये काहे इतनी बातें करते हो भाई। चलो बताइए मुझे, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। स्क्वायर क्यूब याद है, फिर तो आराम से बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 289 ये 17 के स्क्वायर में एक को जोड़ रखा है, ये 17 का क्यूब है। यहाँ पे 196 यानी कि 16 के स्क्वायर में एक को जोड़ रखा है, 16 नहीं 14 होगा, 16 का स्क्वायर 256 है, और ये 14 का क्यूब दे रखा है, तभी तो 15 का क्यूब होता है 3375। ठीक है, अब यहाँ पे किसी में एक जोड़ रखा है तो भैया 172 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, यानी कि इसी में गड़बड़ है आगे, क्योंकि ये 13 का क्यूब है। यहाँ देखोगे 11 के स्क्वायर में एक को जोड़ रखा है और ये 11 का क्यूब है, तो यहाँ पे कौन सा बाकियों से अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी 100% बाकियों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन दे रखा है फिर से आपको ब्लड रिलेशन पर आधारित। पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। यदि नीना कहती हैं, क्या कहती हैं नीना, अनीता के पिता रमन मेरे ससुर जी महिपाल के इकलौता बेटे हैं। अच्छा, मेरे ससुर के इकलौते बेटे मेरे पति होंगे ना, और अनीता के जो पिता है रमन वही मेरे पति हैं, तो बिंदु जो कि अनीता की बहन है उसका महिपाल से क्या रिलेशन होगा, बेटी का होगा या पत्नी का होगा या भतीजी का होगा, भतीजे का, या इनमें से कोई नहीं। आ जाओ, अब इसने बोला नीना क्या कहती है कि अनीता के जो पापा है ना रमन, अनीता होगी कोई, आई डोंट नो, पर इसने बोला कि भाई जो अनीता के पिता हैं जिनका नाम है रमन, तो जो अनीता के पापा है ना वो कौन है, उसने बोला वो मेरे ससुर महिपाल के इकलौते बेटे हैं। मेरे किसके, नीना के, तो नीना के ससुर जी होंगे, महिपाल नाम है, नीना के ससुर जी के इकलौते बेटे हैं, यानी कि वो तो नीना के पति लगेंगे ना। भाई मेरे ससुर का इकलौता बेटा मेरा पति तो हुआ, ठीक है, यानी नीना मेरी बेटी हो गई। कह रहा है जो बिंदु जो अनीता की बहन है, बिंदु कौन है, अनीता की बहन, क्या नाम है इसका, बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु। तो बिंदु जो अनीता की बहन है उसका महिपाल से क्या रिलेशन होगा। महिपाल की नजरों से देखो कि महिपाल बिंदु को क्या कहेगा। पत्नी वाली जरा आना, जिनका आंसर यहाँ पे पत्नी आ रहा था, इधर आ जाओ। तो महिपाल का बेटा रमन, बेटे की बेटी बिंदु, और आप अपने बेटे की बेटी को क्या कहते हैं, तो बेटे की बेटी आपकी क्या कहलाएगी, पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन में दे नहीं रखा तो मजबूरी है आंसर करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी नहीं। समझ में आ रहा है। पत्नी कहाँ है, कौन है पत्नी वाली, कुछ भी हो, पत्नी आंसर करना है आपने। हाँ, यही तो बोला कि भैया मेरे ससुर महिपाल के इकलौते बेटे, मेरे ससुर महिपाल के इकलौते बेटे मेरे पति कौन है, रमन, और वो अनीता के भी पापा है, मतलब मेरे पति अनीता के पापा है, अनीता मेरी लड़की लगी, अनीता की एक बहन बना दी बिंदु, तो वो महिपाल, मतलब मेरी बेटी मेरे ससुर जी की क्या लगेगी, पोती, आंसर आ जाता पोती। दे नहीं रखा तो मजबूरी है कि आंसर आपको करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन दे रखा है मिसिंग नंबर का, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है, करो जल्दी से। अगर मैडम हम आंसर सोच के बैठे रहते हैं, चाहे क्वेश्चन कोई भी आए हम आंसर वही करके आएंगे। आ जाओ, 77 दे रखा है आपको, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। चाय पकौड़ी भी खिलाएंगे, रुक जाओ पहले क्वेश्चन तो कर लेते हैं कुछ।
अब यहाँ पे देखो शुरू की दोनों संख्या की गुणा पीछे दे रखी है, 7 सत्ते कितना आ जाएगा 49, आगे 4 की 9 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 6 तिया कितना आता है 18, 8 की 1 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 8। तो शुरू की 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करके पीछे दे रखा है, इस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह 8 बनेगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए ध्यान से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि यहां पर बिल्कुल सही होगा। आंसर क्या आ सकता है इसका, 73.3 पॉइंट में संख्या है तो घबराना मत उसे देख के, 74.8, 75.2 या 74.1। पॉइंट में से पॉइंट को माइनस करना आता है तो बस आराम से हो जाएगा। अब देखो अंतर, सीरीज धीरे धीरे घट रही है ना, तो धीरे धीरे घट रही है तो हम अंतर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा 99 में से कितना माइनस करेंगे कि 90.7 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो। इसने इसको कैरी दिया, 10 आ गया, 10 में से 7 गया, 3 आ गया, ये बच गया 8, यानी 8.3 को माइनस किया गया है, कर लोगे। यहाँ पे 8.3 को घटाया, फिर आगे चेक करोगे 0.3, अगेन 8.3 को घटा रखा है, फिर से आपको 8.3 को घटाना है, 4 में से 3 गया, आ जाएगा कितना 1, और 82 में से 8 को माइनस कर देना, आ जाएगा 74। तो 74 74.1 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 8.3 घटाया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया। आगे आ जाओ, क्वेश्चन दे रखा है आपको कैलेंडर पर आधारित, इधर दे देते हैं टाइमर, शुरू करते हैं, समय आपका 35 सेकेंड है, बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अंश का जन्मदिन शनिवार 19 जुलाई को है, यानी अंश नाम का कोई व्यक्ति है, उसका जन्मदिन 19 जुलाई को है और उस दिन क्या पड़ रहा है, शनिवार। शनिवार कह सकते हो सैटरडे पड़ेगा। ओमर का जन्मदिन समान वर्ष में है सप्ताह के किसी दिन, यदि ओमर का जन्मदिन 12 अगस्त को है, तो ओमर है जिसका जन्मदिन है 22 अगस्त को, उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। केवल वो क्वेश्चन इतना देना चाह रहा था, घुमा फिरा के 4-5 चीजें उसने और एक्स्ट्रा कर दी। बनाया जाए, आ जाओ। अब यहां पे देखो कि 29 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में कितने दिन पड़े, 2 महीना बीता, जुलाई और अगस्त। जुलाई के महीने में 31 दिन होता है, जिसमें से 29 दिन तो चले गए, जुलाई के महीने के केवल 2 ही दिन बचे, 30 जुलाई और 31 जुलाई। अगस्त के महीने में 12 के 12 दिन लेने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि 12 अगस्त पूछा है उसने। टोटल दिन कितने लेने पड़ेंगे हमको, 14 लेने पड़ेंगे, टोटल दिनों की संख्या 14 ही लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, 14 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ गया 0, बचे कुछ दिन 0। हमें आगे जाना है तो ये दिन जोड़ देना, शनिवार में 0 जोड़ोगे तो शनिवार ही आएगा, यानी कि जो दिन 29 जुलाई को था वही 12 अगस्त को पड़ा, सैटरडे, शनिवार विल बी द राइट आंसर। आंसर तो कुछ संडे कर रहे थे, कहां गए वो, कौन है वो, कौन है, कहां से आया, आ जाओ। आगे जाने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी, जिसमें एसएससी के अंदर सीजीएल, सीपीओ, सीएसएचएल, एमटीएस और एसएससी जीडी हो गया, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पैट हो गया, आपका डिफेंस के अंदर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी हो गया, आर्मी का तो भी नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, या फिर रेलवे के अंदर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एग्जामपुर लेकर आया है ऑल इन वन बैच, यानी परिवर्तन बैच। परिवर्तन बैच में आपको सभी कोर्सेज के एक्सेस मिलेंगे 499 में, और यदि आप खरीदते समय सॉरी, यदि आप खरीदते समय कूपन कोड लगाते हैं एग्जाम 10, कूपन कोड चेंज होकर एग्जाम 10 है, तो यदि आप खरीदते समय कूपन लगाते हैं एग्जाम 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट इस बैच में दिया जाएगा। ठीक है, तो 49 का आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया जाएगा। 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हैं और इसकी फाउंडेशन क्लासेस आज से ही शुरू हो रही है, जिसमें मेरी क्लास 12 बजे लगी हुई है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है, यानी कि आप पढ़िए, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाता है, आप अपने बुआ, चाचा, ताऊ, किसी के भी बच्चे को बैच दे सकते हैं। घर में आप 2 से 3 लोग हो, अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई कर रहा है यूपी की तैयारी, कोई रेलवे की और कोई आर्मी की, तो एक ही बैच लेकर आप टाइमली डिवाइड करके एक दूसरे को देकर पढ़ सकते हैं।
ठीक है जी, तो जिन्होंने नहीं लिया ले लीजिएगा। आज से फाउंडेशन क्लासेस की स्टार्ट हो चुकी है और प्रॉपर क्लासेस आपको 1 अप्रैल से देखने को मिल जाएंगी। चलो बैक टू द क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 30, 70, 60, 20 किलोग्राम के अलग अलग डिब्बे हैं। इनमें से कौन सा संयोजन है जो कुल भार नहीं हो सकता? मतलब कि एक 30 किलोग्राम का डिब्बा है, एक 70 किलोग्राम का, एक 60 का, एक 20। इन चारों का इस्तेमाल करके मैं कौन सा नंबर नहीं बना सकती? तो क्या 180 बन जाएगा? बिल्कुल। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 70 और 30 100 हो गया, 160 और 180, तो भैया 180 तो बन रहा है सारी संख्या जोड़कर। क्या 120 बन जाएगा? चेक कर लो जुड़ के बन रहा है या नहीं बन रहा है। बिल्कुल बनेगा। अगर मैं 30 प्लस क्या कर दूं 70, 100 हो गया, प्लस के 20 कर दो तो 120 भी बन जाएगा। 190 नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बड़ी वैल्यू है, वो तो बन नहीं सकती चाहे मैं कितना भी जोड़ लूं। कौन सा नहीं बनेगा? 190 नहीं बनेगा। कहोगे मैम 150 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा 150 में। 60 जोड़ दो 90 हो जाएगा, 90 में 70 जोड़ दो बन जाएगा 150। लेकिन 190 इनको जोड़कर नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये बच्चा पूछा है कैसे परचेज करना है, तो इस बैच को नीचे नंबर आ रहा होगा उस पर कॉल करके भी आप परचेज कर सकते हो, या फिर एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर भी आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द की संरचना पर आधारित प्रश्न है। पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो जॉसलिंग से क्या नहीं बना सकते? इनलेट नहीं बना सकते। इनलेट के लिए चाहिए ई, और ई नाम की कौनो चिड़िया जॉसलिंग में नहीं थी। ऑप्शन ए 100% सही है। यही तो पूछ रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि आपके अनुसार सही होगा। करो जरा एक बार जल्दी से। आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। ए ए ए ए ए। हाँ, इससे पहले वाले का ए बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसके अंदर ई था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक पंक्ति में पी नाम का व्यक्ति बाएं छोर से 25वें स्थान पे है। तो भैया बाएं छोर से पी नाम का व्यक्ति 25वें स्थान पे आपको दे रखा है। क्यों? छोर अंत से 30 स्थान पे है। सभी में से कुल विद्यार्थियों की संख्या क्यों जो है वो अंत से 30वें स्थान पे है। टोटल विद्यार्थी कितने होंगे नहीं बता सकते, आंकड़े अधूरे हैं। 54 कैसे 54 आएगा जरा बताना। कहाँ है? पिट्टी कर दो यहाँ की, रुक जाओ। वो सेंट भी खो गया जिसकी इतनी खतरनाक बदबू थी। क्या करूं? काला हिट छिड़कना पड़ेगा मुझे। जो गंदा गला गला क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉकरोच घुस गया दिमाग में। कहा है तोरा लागन की लागत बाहो कि 54 हुई। इसने एक तरफ से तो पी की रैंक दे दी, एक तरफ से क्यों की दे दी। अगर ये बोलता कि पी आगे से 25 है पीछे से 30 है, एक ही बंदा है, तो आप दोनों संख्या को जोड़ के माइनस के 1 कर देते तो आता 54। लेकिन किंतु परंतु बंधु भैया उसने थोड़ी ना बोला कि एक ही बंदा है, ना ना, उसने पी की रैंक अलग दी, क्यों की अलग दी। तो आपको कैसे पता कि टोटल व्यक्ति कौन होंगे? 54 वाले आओ अलग से आओ, आपको भी रुको ही बताते हैं हम। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्वेश्चन अधूरा है, आंकड़े अधूरे हैं, यही तो समझना है आपने। आ जाओ, भावनाओं में बह जाते हो। क्वेश्चन नंबर करो नेक्स्ट। 13 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 है यानी कि 14 है। पढ़िए और बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। समय शुरू होता है अब। बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों दिशाओं से एस का निकटतम पड़ोसी कौन है ये आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 मिनट तो खा ही जाएगा, तो इस क्वेश्चन को स्किप करना है एग्जाम टाइम में, पर बाद में कर देना इसको। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 दोस्त एक व्रत में केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं। चलो कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, साथ में बना लीजिएगा। सबका चेहरा सर्किल के अंदर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबका चेहरा सर्किल के अंदर है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे कह रहा है ए सी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। ए सी के दाएं से, पहले सी को बैठाओ, सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे ए नाम का व्यक्ति बैठा है।
और डी के बाएं से चौथा है, और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि ए के लिए। तो ए जो है वो डी के बाएं से चौथे स्थान पे है, तो डी यहां बैठा होगा, तभी डी के बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पे। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, दूसरी लाइन क्या बोली उसने, कह रहा है ई सी और डी का पड़ोसी नहीं है। ई ना तो सी का पड़ोसी बनेगा और ना ही ई डी का पड़ोसी बनेगा, यानी कि मुझे ई को ऊपर दी गई इन दोनों ही जगह पर बैठाना पड़ेगा। फिर इसने बोला एच ए के दाएं से अगले स्थान पे है, तो एच ए के दाएं से, तो ए के दाईं ओर से एच जो है वो अगले स्थान पे यहां बैठ जाएगा। अब देखो ई कहीं तो बैठेगा नहीं, तो बचे कुचे की व्यक्ति की जगह बची कुची ई को डाल दो इधर। अब मैं इसको हटा सकती हूं, ठीक है। आगे चलो, इसने एक और लाइन दी थी आपको, क्या, एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो एफ जी के दाएं से। अब जी के दाएं से दूसरे स्थान पे मैं एफ को कैसे बैठा सकती हूँ, दो सिचुएशन है। फिर इसने बोला जी सी का पड़ोसी नहीं है भाई, जी को सी के पड़ोस में कदापि मत बैठा देना, यानी कि जी यहां बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला एफ जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो जी के दाएं से दूसरे स्थान पे एफ को यहां बैठा दो, बचे कुचे व्यक्ति को बची कुची जगह दे दो। कौन बच गया, ए हो गया, बी बच गया, तो बचा कुचा व्यक्ति बची कुची जगह। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है एच का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो ये रहा एच। एच के एक तरफ बैठा है ई और एच के एक तरफ बैठा है ए, यानी ए और ई इसके निकटतम पड़ोसी होंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बन गया होगा फिर सबका ए बी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा, देख लेना, ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए निर्धारित नहीं कर सकते, गड़बड़ मत कर देना, पहले ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 के लिए कौन सा विकल्प आपको लगता है कि सही होगा, ए ई, ए और ई, ए बी नहीं आएगा, ए ई आएगा, ए ई आ जाओ। पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 15। 41 बच्चों की कक्षा में आदित्य ऊपर से 8वें स्थान पे, ममता आदित्य से 7 स्थान नीचे, नीचे से ममता का स्थान। क्या होगा, इसका आंसर पहले कर दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी बताती हूँ, अभी रुको, काला हिट दिख नहीं रहा मुझको, अभी छिड़कती हूँ आपके ऊपर। शैतानो इधर आना जरा, आंसर करा लोग, इनकी लागत बाकी सी एन डी हुई, निर्धारित नहीं कर सकते। चलो देखते हैं। अब देखो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी दे रखी है मुझे, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 41, और कुल रैंक कितनी हो जाएगी, तो व्यक्ति की संख्या में 1 जोड़ दो, तो टोटल व्यक्ति 41 है, 1 जोड़ दो तो टोटल रैंक 42। तो जब भी मुझसे रैंक पूछेगा मुझे 42 याद रखना है, और जब भी मुझसे व्यक्ति पूछेगा मुझे 41 याद। क्लियर है। कह रहा है आदित्य ऊपर से 8वें स्थान पे है, तो मैंने ऊपर से एक आदित्य नाम के व्यक्ति को बना दिया, कौन से स्थान पे, 8वें स्थान पे है। ममता आदित्य से 7 स्थान नीचे, तो आदित्य से 7 स्थान नीचे कौन है भाई, ममता है। कह रहा है ये बताओ कि नीचे से ममता का स्थान क्या होगा, तो क्या बता नहीं सकते आप, क्यों नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन वाले आ जाना जरा। भाई नहीं बता सकते नीचे से स्थान, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैं स्थान पूछा रैंक, अगर मैं टोटल रैंक में से ममता की ऊपर वाली रैंक माइनस कर दूं, तो मुझे ममता की नीचे वाली रैंक पता चल जाएगी। काहे पता नहीं चलेगी, बिल्कुल पता चलेगी। टोटल रैंक कितनी है, 42। ममता ऊपर से कितने स्थान पे है, तो भाई ऊपर से आदित्य 8वें नंबर पे, आदित्य से नीचे 7 स्थान पे ममता, यानी ऊपर से ममता 8 प्लस के 7 15वें स्थान पे है। तो अगर टोटल रैंक में से ऊपर वाली रैंक घटा दो तो नीचे वाली रैंक आ जाएगी। तो 12 में से 5 गया बचेगा कितना, 7, 3 में से 1 गया बचेगा कितना, 2। ऑप्शन बी 27 इसका सही आंसर होगा। रैंक में से रैंक जाएगी तो रैंक ही आएगी, बी फॉर बाबू। कोई बात नहीं, गलती होती है। अरे देखो मेरे से बताओ, प्लस करने में हो गई गड़बड़। तो अगर आप क्वेश्चन करते हो तो गलतियां होती हैं, हम कोई रोबोट थोड़ी ना है कि प्रोग्रामिंग करके फिट करके भेज दिया। बट हाँ, उससे सीखो, है ना, जो गड़बड़ करी उसको ठीक करो और आगे उससे सीखो। चलो जी आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 आपको पढ़ना है और बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ए बी सी डी। ध्यान से देखिए, बताइए।
इसका आंसर क्या हो सकता है? करो जल्दी से, एस ऑप्शन में ही नहीं है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 47, 47 और 27 भी आ रहा है। 27 इससे पहले वाले का कर रहे होगे। ओके, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर? तो भैया आसान है, नीचे की दोनों संख्या को जोड़ो, या ऐसे कह लो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटा लो। 116 में से 95 को घटाया तो बीच वाली संख्या की प्राप्ति हो रही है, यानी कि 21। पहली वाली संख्या से तीसरी वाली संख्या घटा दो तो दूसरी वाली संख्या की प्राप्ति हो रही है। ये वाला रूल इसमें लगाया गया है। भाई 15 में से 8 गए बचेगा 7, और 13 में से 12 में से 4 गए बचेगा 8। सेम केस यहां पे करो, 94 माइनस के कर दो 47 यानी कि 47। कितना आ जाएगा? 3 और 4, यह आ जाएगा 7, और 8 में से गए आपके पास 4 4 यानी कि 47। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो पहली में से तीसरी संख्या को घटाकर दूसरी संख्या की प्राप्ति हो रही है। 47 बिल्कुल सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है दिशा व दूरी का। दिशा व दूरी पढ़ते जाओ बनाते जाओ, बस ये होता है। एक बलिनो कार, अच्छा बुलेनो कार है भाई, ओहो, दक्षिण में 17 किलोमीटर यात्रा करती है, डिचिक डिचिक। फिर पूर्व की ओर मुड़ती है, 11 किलोमीटर यात्रा करती है। फिर उत्तर की ओर मुड़ती है, 9 किलोमीटर यात्रा करती है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है, 11 किलोमीटर की यात्रा करती है। आरंभिक बिंदु से किस स्थिति में या कौन से दिशा में कितनी दूरी पर कार होगी? आ जाओ। बलेनो कार है, दक्षिण में गई पहले 17 किलोमीटर, चलो जी भेज दिया हमने। फिर पूरब में मुड़ी गई कितनी? 11 किलोमीटर। फिर उत्तर में मुड़ी गई कितनी? 9 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ी गई कितनी? 11 किलोमीटर। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में, यानी कि यहां से देखो कि कार नीचे वाली दिशा में है, तो नीचे तो दक्षिण आता है, कार है नीचे वाली दिशा में। दूरी तो भाई यहां से यहां तक दूरी थी 17 मीटर, कितनी कवर करी? 9, यानी 17 में से 9 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 8 मीटर दक्षिण में होगी। 8 किलोमीटर दक्षिण में कहां दे रखा है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 8 किलोमीटर दक्षिण में। उसने बोला प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में, यानी कि जहां से स्टार्ट किया था उसकी नजरों से देखो, तो नीचे वाली दिशा होगी दक्षिण। ठीक है जी, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है न्याय व निगमन, जिसे आप स्लॉग कह सकते हो। पढ़िए फटाफट से। तो पहले पढ़ के बनाइए वैन आरेख, और फिर निष्कर्ष को चेक करिए कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। सभी एलईडी बल्ब है, कुछ बल्ब ट्यूब लाइट नहीं है। कुछ ट्यूब लाइट एलईडी है, सभी एलईडी ट्यूब लाइट है। बनाते हैं पहले वैन आरेख। कह रहे हैं सभी एलईडी बल्ब है, सारी की सारी एलईडी बल्ब में आ जाएंगी। फिर बोला कुछ ट्यूब लाइट बल्ब नहीं है, यानी बल्ब वाले गोले का कुछ हिस्सा ट्यूब लाइट में नहीं आएगा। हमने ना दोनों को बिल्कुल ही अलग अलग कर दिया, क्योंकि मुझे दोनों का नेगेटिव रिलेशन तो पता है पर पॉजिटिव नहीं पता, तो हम इसको हटा ही देंगे इससे। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष पे। पहला, कुछ ट्यूबलाइट एलईडी है। अगेन ट्यूबलाइट एलईडी है, कुछ कहा नहीं जा सकता दोनों के बीच में। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 100% करेक्ट नहीं होगा। कह रहा है सभी एलईडी ट्यूबलाइट है, तो क्या सारी एलईडी ट्यूबलाइट? अगेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। यहाँ पे ना तो पहले वाला 100% सही हो सकता है, ना ही पहला दूसरे वाला 100% सही हो सकता है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। लीला और गीता को एक मैदान से 1460 टाइल खपरेलों को बिनना है। लीला ने गीता से 30 टाइलें अधिक बिनी। गीता कुल कितनी टाइलें बिनेगी? 760, 745, 715 या फिर 730? तो पहले तो 30 टाइल घटा दो, उसमें से कितना आ जाएगा? 1430। 1430 का कर दो आधा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 2 एकम 2 आ जाएगा, और 2 पंजे 10 आ जाएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा बताओ भाई। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 आ जाएगा, और 2 पंजे 10 आ जाएगा। 715, यानी 715, 715 गीता थी और कौन थी? लीला, है ना, लीला थी और गीता थी। क्वेश्चन वाले भैया ने यह भी बोला कि भैया
लीला ने गीता से 30 टाइलें ज्यादा बीनी, तो लीला ने गीता से 30 टाइलें अधिक बीनी, यानी लीला ने बीनी 745 और गीता ने 715, दोनों को जोड़ लो, इतना ही आना चाहिए, कितना 1460 आ रहा है ना, 5 5 10 4 5 और 1 60 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में बस इतना पूछा था उसने कि बताओ गीता ने कितनी टाइलें बीनी होंगी, तो गीता ने बीनी 715, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आया समझ में या नहीं आया बताना मुझे। देखो टोटल टाइलें कितनी थी 1460, जिसमें से लीला ने गीता से 30 टाइल ज्यादा बीनी, तो पहले मैं ये 30 टाइल माइनस कर देती हूं, अब बची 1430, तो भैया ये तो दोनों ने बीनी आधी आधी, तो मैंने इसका आधा कर दिया, तो दोनों ने 715 टाइल बीनी, लेकिन इसने बोला लीला ने गीता से 30 टाइल ज्यादा बीनी थी, तो ये 30 टाइल लीला में जोड़ दो, बस खत्म कहानी, प्रेम की नानी। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपको वेन डायग्राम पर आधारित, पढ़िए ध्यान से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। पेट, डॉग, कैट, पालतू जानवर, कुत्ता और बिल्ली, तीनों में कौन सा निष्कर्ष बनाया जाएगा। बिल्कुल, कल से मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लेकर आऊंगी। हाँ जी, बारिश हो रही है। एम यादव जी कहां से हैं आप? अच्छा, कहां कहां बारिश हो रही है और कहां नहीं हो रही, बताना जरा, पता चले। यहां तो हो रही है, मैं प्रयागराज से हूँ, जॉर्ज टाउन के आसपास से, यहां तो बारिश हो रही है। आप बताओ आप किधर हो, किधर से हो, और वहां बारिश हो रही है या नहीं। अभी चाय पकौड़े खिलाएंगे, पहले क्वेश्चन कर लो पूरा, जाते जाते जरूर मिलेंगे आपको, इधर आ जाओ। तो पालतू जानवर कुत्ता बिल्ली, क्या सारे कुत्ते पालतू जानवर है? नहीं भाई, बहुत सारे कुत्ते हैं जो बैन कर रखे हैं, जिन्हें नहीं पालते, वो काट लेते हैं। नहीं, कुछ कुत्ते होते हैं एग्रेसिव, जैसे सांप है। अब आप सांप को पालो, सोचो कि वो डंक नहीं मारेगा, भाई उसकी प्रवृत्ति में है डंक मारना, वो क्यों नहीं मारेगा। आप शेर को पालो और सोचो कि वो बस घास फूस में जिंदा रहेगा, शेर की प्रवृत्ति के अंदर है मांस खाना, तो अगर उसको स्मेल आएगी, उसके अंदर वो चीजें घुसी हुई हैं, तो वो क्यों नहीं जाएगा उस पर। इसलिए कुछ ऐसे कुत्ते की ब्रीड होती है, ब्रीड यानी कि कुछ ऐसे कुत्ते की ब्रीड को क्या कहेंगे, कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं, प्रजातियां होती हैं जिनको नहीं पालते, कुछ ऐसी बिल्लियां होती हैं जिसको नहीं पाला जाता, जो बैन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ही ऐसे कुत्ते हैं जिनको पाला जा सकता है, और कुछ ही ऐसी बिल्लियां हैं जिनको पाला जा सकता है। ना तो आप सारी बिल्ली पाल सकते, ना ही सारे कुत्ते पाल सकते, इसलिए सी ज्यादा सही होगा। ठीक है, अब इसे बहुत बहस होती है ऐसे क्वेश्चन पे कि मैडम सारे कुत्ते पालते हैं, सारी बिल्लियां नहीं भाई, कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां नहीं पाल सकते। आप पाल लोगे वो भाग जाएंगे, कुछ जंगली बिल्लियां होती है वो रुकेंगी ही नहीं घर में, कितना ही पाल लो। क्या कह रही हो, 1 मिनट रुको, कॉपी पेस्ट नहीं, कौन है भाई, कहाँ है, कॉपी पेस्ट करो, द डिवाइन, रुको, सबसे बेस्ट रीजन। ओ डिवाइन, अपने मन का करवाने का तरीका बहुत कैजुअल है। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ के लिए। एनटीपीसी की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करूंगी मैं, फिक्र मत करो। अभी कब से स्टार्ट करेंगे, देखो क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है ना, अप्रैल से चलो मैं आपको रीजनिंग की क्लास ऐसे दे दूंगी, सुबह थ्योरी पढ़ा दूंगी मैं चैप्टर वाइज, और उसी के क्वेश्चन में रात में करवा दूंगी। खुश? आ जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति बनाई जाए। देखो बारिश हो रही है बहुत भयंकर, चारों में से कौन सी आकृति बनाए, तो भैया 2 लाइनें चाहिए मुझे चिपकी हुई, और 2 लाइन चिपकी हुई केवल ऑप्शन बी में दिख रही है। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, आजा भाई आजा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंदर छिपी हुई है, एम्बेडेड है, पढ़ना है और बताना है। एक बॉल दी रखी है, ऊपर भी आधा सर्किल, नीचे भी आधा सर्किल, ऐसी आकृति इन चारों में से किसके अंदर दिखाई दे रही है। एक बॉल है, ऊपर भी आधा सर्किल, नीचे भी आधा सर्किल चाहिए अपने को, तो यहां देखो, या तो ऊपर ही आधा सर्किल है और यहां लेटी हुई लाइनें दे दी, ई ना हो सकेला। एक बॉल चाहिए, ऊपर भी आधा सर्किल खड़ी लाइन, नीचे भी आधा सर्किल खड़ी लाइन, ऑप्शन बी 100% सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है पेपर फोल्डिंग कटिंग पर आधारित। पेपर को फोल्ड करके काटा गया कुछ इस कदर, खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति आएगी, ए बी सी डी। ग्रीटिंग कार्ड बनाए आपने कभी? आपके स्कूल में ग्रीटिंग कार्ड कंपटीशन नहीं होता था, या राखी मेकिंग कंपटीशन होता होगा, मेहंदी बनाने वाला कंपटीशन,
ऐसे कंपटीशन नहीं होते थे स्कूल में, हमारे में तो होते थे भाई, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता था। और इतने खतरनाक हमारे स्कूल वाले थे कि भाई कंपटीशन के लिए जैसे नहीं पीरियड्स छुट्टी कर देते हैं कि छुट्टी हो जाएगी, वो इतने खतरनाक, जिस पीरियड में टेस्ट होना होता था, कॉपी चेक होनी होती थी, उसको तो लगा देते थे जबरदस्ती। और जो हमारा गेम का पीरियड होता था, समझ रहे हो, गेम का, वो हीरे मोती वाला पीरियड, उसमें कर देते थे कंपटीशन। या उसी के अंदर वो अंकल आ जाते थे जो काट काट के कबूतर, छज्जा, झालर सब बनाकर दिखाते थे। क्वेश्चन नंबर 23, जब आप इस पेपर को खोलोगे, कटिंग लगी है कुछ इस प्रकार से, ऐसी बन जाएगी। जब मैं इस वाले पेपर को इसके दाईं ओर खोलूंगी, जो आकृति बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर आ जाएगी, यानी कि दाएं बाएं सीधी रेखा बनेंगी, ऊपर नीचे लेटिव रेखा बनेंगी। अगेन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। समय आपका शुरू होता है अब। नहीं, बहुत दुख की बात होती है ऐसी स्कूल के अंदर, तो खासकर जो 10th वाले होते हैं, 9th वाले 10th वालों को फेयरवेल पार्टी देते हैं, पता है आपको। 11th वाले 12th वालों को फेयरवेल पार्टी देते हैं। तो जब हम 9th में थे, हमने पार्टी दी 10th वालों को, लेकिन जब हम 10th में आए तो हमें किसी ने पार्टी नहीं दी। उस साल हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि कोई पार्टी नहीं होगी, चलो हमने सह लिया। हम जब 11th में गए तो हमने 12th वालों को फेयरवेल पार्टी दी, पर जब हम 12th में आए तब कैंसिल करवा दिया प्रिंसिपल ने। फिर वो प्रिंसिपल कुछ दिन तक दिखे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जो आकृति दर्पण के बाईं ओर जितना करीब होगी दाईं ओर, तो भैया हमें एक बॉक्स बनाकर दे दिया उसने। अच्छा, बीच में लाइन है, ये लाइन कोने से मिल रही है तो ये भी कोने से मिल जाएगी, ये कोने से बना लो। यहाँ पे एक बॉल आएगी जिसकी लेटी लाइनें इस तरीके से दिखाई देंगी। ऐसी आकृति हूबहू अगेन केवल ऑप्शन बी में दिख रही है, तो बी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ। क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 25 में इस रिक्त स्थान की जगह या फिलिंग द ब्लैंक की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। करिए और बताइए। नहीं, सच में हुआ था वो, तो खैर जोक था कि प्रिंसिपल नहीं दिखे थे, वो तो दिखे थे, लेकिन ना ऐसा बहुत होता था हमारे साथ, ये हमने सोच लिया कि कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 25, इस रिक्त स्थान की जगह या खाली जगह चारों में से कौन से अक्षर को आप डाल दोगे कि दी गई सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो देखो, क्या सेम लेटर सीरीज है, CDEF, यहां पर D के बाद E आ रहा है, यहां पे E के बाद D आ रहा है, ये तो ऑल्टरनेटिव है भैया। CDEF, एक को छोड़कर एक, यहां पर भी आ रहा है D के बाद E, यानी कि CDEF, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बन रहा है, इसका इससे होगा। FED यानी कि FEDC, FEDC, इसे कहते हैं हम ऑल्टरनेटिव सीरीज, एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन बना रहा है। तो CDEF, FEDC, CDEF, FEDC, कौन कौन से अक्षर आपको लिखने पड़े, FC, FC आ गया इससे उत्तर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए ध्यान से, बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। ABCD, 40 बच्चों की पंक्ति में A बाएं छोर से 13 स्थान पे है, Q दाएं छोर से 9 पे है, R Q के बाएं से चौथे स्थान पे है। A और R के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसको थोड़ी रैंकिंग की और व्यक्तियों की संख्या में कंफ्यूजन नहीं होती ना, वो इस क्वेश्चन को एक ही बार में सही कर जाएगा। आपको टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं ना, यानी कुल बच्चों की संख्या या कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है, 40 है। तो जब कुल व्यक्ति चाहिए होंगे तो 40 उठा लेना, और जब कुल रैंक चाहिए होगी तो व्यक्ति की संख्या में एक जोड़ दो, 40 में एक जोड़ दोगे 41 आ जाएगा। कुल रैंक 41, कुल व्यक्ति 40। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा है कि A बाएं से 13वें स्थान पे, तो बाएं से मैंने A नाम के व्यक्ति को 13वें स्थान पे बना दिया। कह रहा है Q दाएं से 9वें स्थान पे है, तो मैंने Q को दाएं ओर से 9वें स्थान पे बना दिया, रैंक है ये। कह रहा है R Q के बाएं से चौथे स्थान पे, तो Q के बाएं से R को मैंने चौथे स्थान पे बना दिया। ये सब रैंक दे रखी है। A और R के बीच में व्यक्ति पूछ लिए, यानी बाकी सब तो रैंक दे रखी है, पर बीच में पूछ लिए व्यक्ति। ध्यान है आपको, क्या ध्यान है, अगर मैं व्यक्ति की संख्या में से रैंक को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास व्यक्ति की संख्या आ जाएगी। बस, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति हैं 40। सबकी रैंक जोड़ के माइनस कर दो, तो आगे से A की रैंक है 13, पीछे से Q की रैंक है 9, और Q और R के बीच की रैंक है 4। सबको जोड़ दो, कितना बन जाएगा, तो 9 और 4 13, 13 26 बन गया।
तो टोटल व्यक्ति में से टोटल रैंक घटा दो, व्यक्ति की संख्या आएगी। व्यक्ति में से रैंक जाते हैं तो व्यक्ति ही आते हैं। कितना बनेगा यहाँ पे देखो, 10 में से 6 क्या बचेगा, 4, 3 में से 2 क्या बचेगा, 1। दोनों के बीच में 14 व्यक्ति बैठे होंगे। मैंने अगेन बोला था क्वेश्चन वही ठीक करेगा जिसको रैंक में और व्यक्ति की संख्या में कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमेशा ध्यान रखो कि व्यक्ति में से रैंक गए तो व्यक्ति, रैंक में से रैंक गए तो रैंक, और व्यक्ति में रैंक को जोड़ोगे तो व्यक्ति, रैंक में रैंक जोड़ोगे तो रैंक। कुल व्यक्ति कुल रैंक में -1 करते हैं और कुल रैंक कुल व्यक्ति में +1 करते हैं। तो ये मैं बार बार बताती हूं, इसमें गड़बड़ मत करना। रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। फिर ये रैंकिंग के ही दे रखे हैं 2-3 क्वेश्चन, उसको देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27, इसको और करिए फटाफट से, बताइए। लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। प्रिया पंक्ति के दाएं से 32वें स्थान पे है। यदि पंक्ति के दाएं छोर से प्रिया नताशा के अधिक पास है तो पंक्ति के बाएं छोर से नताशा कितनी दूर पे होगी, ये आपको बताना है। बना लें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्ट करो क्रूशियल, मतलब जो क्रूशियल पॉइंट इसने रखा हो, कह रहा है कि पंक्ति के दाएं छोर से प्रिया नताशा से अधिक पास है, यानी दाएं छोर से प्रिया जो है वो पहले आ जाएगी क्योंकि प्रिया नताशा से ज्यादा पास है। ठीक है, चलो ये बन गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया था, पंक्ति लड़कियों की पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। तो प्रिया और नताशा के बीच में हमने 16 लड़कियां भी बना दी, कोनो दिक्कत नहीं थे। आगे कह रहा है प्रिया पंक्ति में दाएं छोर से 32वें स्थान पे है, तो प्रिया दाएं छोर से 32वें स्थान पे बना दी मैंने, और नताशा का तो दिया ही नहीं खैर रैंक। चलो कह रहा है तो पंक्ति में बाएं छोर से नताशा की रैंक क्या होगी। भैया जब आपको टोटल व्यक्ति ही नहीं पता, जब आपको क्वेश्चन में टोटल रैंक नहीं पता, तो आप कैसे निकाल दोगे आगे वाली रैंक। हम कैसे निकालते थे आगे वाली रैंक, टोटल रैंक में से पीछे वाली रैंक घटा दो, आगे वाली रैंक आ जाती थी। आती थी या नहीं आती थी, टोटल रैंक में से पीछे वाली रैंक घटा दो, आगे वाली रैंक आ जाती थी। पर यहां पे आपको ना तो टोटल व्यक्ति पता ना तो टोटल रैंक पता, कैसे निकाल लोगे आगे वाली रैंक। फिर भी कुछ का आंसर 15 आ रहा है, फिर भी कुछ का आंसर 15 आ रहा है। वाह, आपको अलग से कुछ इनाम दिया जाएगा, रुक जाओ बस। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, और सभी स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं एक बार करके ऑफलाइन कमेंट बताना जरूर, ताकि पता चले आपको समझ में आया या नहीं आया। इसमें 1-2 क्वेश्चन और बड़े अच्छे अच्छे मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं आप लोगों को, उसको बना लीजिएगा। क्लास की पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड करवाई जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं बता देती हूँ, आज कितनी तारीख हो गई, 20 मार्च। देखो देखते ही देखते टाइम गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। क्लास होती है आपकी रेगुलर 9 बजे ऑन टाइम और रात में 8 बजे। ठीक है, 1 मिनट, क्या कह रहे हो मैम। जैसे आपने आरपीएफ का पेपर अच्छा हैंग कर दिया था एनटीपीसी का, बिल्कुल किंग जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग तारीफ करते हो, नहीं अच्छा लगता है। देखो हैंग इन द सेंस ऑफ, मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगी जो एनटीपीसी में आती है, क्योंकि मैंने आरपीएफ का भी पिछला पेपर देखा था और पीछे जो रेलवे ने लिया उसी पे आधारित मैंने सारे प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए। तो जब आप A to Z कर लोगे तो क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा, फंस जाता है क्लास में से, क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है, तो एग्जामिनर कहाँ से देगा। तो फिक्र मत करो, क्लासेस आप लोगों की मैं अभी तो चली रही है, अभी तो ये जरूर लो, सुबह 9 बजे और शाम वाली क्लास आपकी 8 बजे। फिलहाल आपकी मैं आने वाले महीने यानी अप्रैल से सुबह थ्योरी पढ़ा दिया करूंगी क्लास में और शाम को क्वेश्चंस। ठीक है, चलो फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास की पीडीएफ मैं आपको डेली प्रोवाइड करवा रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, यहाँ पे डल चुकी है। इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करके या सर्च करना @प्रीति मैम एग्जाम्पल नोट्स, तो भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। क्लियर है, तो आज के सेशन को बच्चा यहीं पर एंड करते हैं। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इसका आंसर जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं कल, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घवालों का ख्याल रखिए। और जाते जाते नहीं तो कहोगे मैम चाय पकौड़े तो खिलाई नहीं, हाँ जाते जाते आ जाओ, बारिश का मौसम है, आपको चाय पकौड़े खिलाए जाएं थोड़े से। मैं भी जा रही हूँ बनाने, चाय पकौड़े तो नहीं बना पाऊंगी इतनी जल्दी, क्योंकि फिर क्लास है मेरी 11 बजे। कुछ तो बनाऊंगी मैं, रुक जाओ। तो ये चाय पकौड़े है, जिसको जो खाना है खा पी लेना, ठीक है, ज्यादा मत खाना तेला तला भुना, और जो मन करे उसे खाओ पियो, मस्त रहो जिंदगी में, हंसी खुशी पढ़ो, बहुत पढ़ोगे। ठीक है,
चलो तो आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।